दोस्तों, कल की वीडियो देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आपको बताया गया है। वाकई में सच भी यही है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की चेंजिंग क्या होती है? आई की चेंजिंग, वी की चेंजिंग और यू की चेंजिंग। बाकी के जो प्रोनाउन हैं, जैसे ही है, जैसे शी है, जैसे इट है, जैसे दे है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। और ये जो प्रोनाउन की चेंजिंग मैंने आपको बताई है कि आई की चेंजिंग, वी की चेंजिंग, यू की चेंजिंग और इनके केसेस की चेंजिंग, ये भी सिर्फ इस अंदर वाले सेंटेंस में होती है। मैं इसे इनर सेंटेंस कहता हूँ और इसे आउटर सेंटेंस कहता हूँ। बाकी टीचर्स इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये टर्म काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। आप भी इसे इनर सेंटेंस कहिए और इसे आउटर सेंटेंस कहिए, इससे आप इस कन्फ्यूजन से बचे रहेंगे। तो आज हम चेंज करने जा रहे हैं यू की चेंजिंग। ये सीखने जा रहे हैं कि यू को किस तरह से चेंज किया जाता है। अब देखिए, यू जो चेंज होता है वो बाहर वाले सेंटेंस के इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अब इसे चेंज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। मी के हिसाब से ये वाला यू चेंज होगा। ही सेड टू मी यू कैन डू योर वर्क योरसेल्फ। मी के हिसाब से ये वाला चेंज होगा। चूँकि योर भी यू का केस है तो ये भी चेंज होगा और ये योरसेल्फ भी चेंज होगा। अब इसे चेंज करना सीख लेते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए और देखिए कि मी कौन से खाने में लिखा है। ऑब्जेक्टिव खाने में लिखा है मी। अब बड़े वाले यू को देखिए, ये कौन से खाने में लिखा है? ये लिखा है सब्जेक्टिव वाले खाने में। आपको क्या करना है कि इस मी को पकड़ना है और इसे मी को पकड़कर इस बड़े वाले यू के खाने तक ले आना है। सामने आई लिखा आ गया होगा, आगे नहीं चलना है, पीछे चलना है। सामने आई लिखा आया होगा तो आप इस यू की जगह आई कर देंगे। उसके बाद कैन है तो कैन की जगह आप कुड कर देंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इससे पहली वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, तभी मैं ये बाहर की चेंजिंग आपको अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ। जब आपने कैन का कुड कर दिया है तो डू को डू ही रहने देंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो गई है। अब आते हैं योर की चेंजिंग पे। योर भी मी के हिसाब से चेंज होगा। मी को पकड़िए और योर के खाने तक चले जाइए। सामने आया होगा माय, कर दीजिए माय। वर्क ऐसा ही रखा रहने दीजिएगा, यहाँ पर नाउन है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आता है योरसेल्फ। ये भी मी के हिसाब से बदलेगा। अब इस मी को पकड़िए और योरसेल्फ के खाने तक चले जाइए, जवाब आएगा माई सेल्फ। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसे जोड़ देते हैं। आप चाहे तो पहले इसे जोड़ लेते, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाता है। ही टोल्ड मी और दैट से इसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह आपका यह सेंटेंस हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई कुड डू माई वर्क माई सेल्फ। तो आज की इस वीडियो में हम यू की चेंजिंग सीखने जा रहे हैं। 6-7 सेंटेंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझसे पूछ लीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, मैंने यहाँ कुछ और चेंज नहीं किया है, बस मी की जगह हर रख दिया है। अब जो यू की चेंजिंग होगी वो हर के हिसाब से होगी ऑब्वियसली, और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हर को पकड़िए और यू के खाने तक ले चलिए। सामने क्या लिखा आया है ये आप देख लीजिएगा। शी आया है तो टोल्ड दैट तक करेंगे, दैट तक यहाँ लिखा है, मैं पीछे का छोड़ देता हूँ आपके लिए। यू को हर के हिसाब से चेंज करेंगे, कॉलम पकड़ेंगे तो शी हो जाएगा। कैन का उसी तरह कुड कर देंगे, डू ऐसा ही छोड़ देंगे, योर पे आ जाइए। हर को पकड़िए और योर के खाने तक आ जाइए, वहाँ हर ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। हर, वर्क ऐसे ही छोड़ देंगे, बचा है योरसेल्फ। फिर से हर को पकड़िए और योरसेल्फ के खाने तक आ जाइए, हर सेल्फ हो जाएगा। 4-5 बार जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा चार्ट आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होने नहीं जा रही है। अब यहाँ पर हम हर हटाते हैं और इसकी जगह मान लीजिए हम फिर से हिम कर देते हैं। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, इसलिए इस ही को हम शी कर देते हैं। अब सेंटेंस हो गया है, शी सेड टू हिम यू कैन डू योर वर्क योरसेल्फ। यानी कि अब यू जो बदलेगा वो हिम के हिसाब से बदलेगा। कुछ नहीं करना है, हिम को पकड़िए और यू के खाने तक पीछे तक ले आइए। क्या मिला आपको? क्या मिला? ही मिला। यहाँ पर ही कर दीजिए, ये हो गया ही। फिर से योर वाली चेंजिंग पर आ जाइए। योर कौन से खाने में है? पॉजेसिव केस में है, तीसरे खाने में है। आपको कुछ नहीं करना है, हिम को पकड़िए, तीसरे खाने तक आ जाइए। क्या लिखा मिला आपको? हिज। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हिज कर दीजिए।
अब आता है योर सेल्फ वाला केस। हिम को पकड़िए और सेल्फ वाले केस तक यानी कि इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव केस तक आ जाइए। क्या मिला आपको? हिम सेल्फ। यहाँ पर हिम सेल्फ कर दीजिए। इस तरह से यू की चेंजिंग होती है। थोड़ी सी चेंजिंग अगली स्लाइड में देख लीजिए। यहाँ पर मैंने अस कर दिया है। कहने का मतलब ये कि यू जो चेंज होगा वो अस के हिसाब से चेंज होगा। बहुत आसान होने जा रहा है। अस को पकड़िए और सब्जेक्टिव यू के खाने तक चले आइए। जब आप सब्जेक्टिव यू के खाने तक आएंगे तो मिलेगा आपको वी। तो यहाँ पर वी की जगह आप कर देंगे, यू की जगह आप कर देंगे वी। उसके बाद कैन और डू का चेंज नहीं, ये मैंने लिख ही दिया है। योर को चेंज करना है अस के हिसाब से। अस और योर। योर कौन से खाने में है? पॉजेसिव खाने में। अस को पॉजेसिव खाने में लेके जाइए। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? आपको मिला है अवर। योर की जगह अवर कर दिया। वर्क ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इस योर सेल्फ को चेंज करना है, आपके अस के हिसाब से करना है ऑब्वियसली। तो अस को पकड़िए और योर सेल्फ के खाने तक चले आइए। क्या हो गया? अवर सेल्वेज। ये अवर सेल्वेज आपका हो गया और इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी मुकम्मल हो गया। अब आखिरी चेंजिंग आपको दिखा देता हूँ इस सीरीज़ की। यहाँ पर मैंने दैम रख दिया है। कहने का मतलब ये है कि यू, योर और योर सेल्फ यानी कि यू के जितने भी केस हैं वो सारे के सारे दैम के हिसाब से चेंज होंगे। आप इस दैम को पकड़िए और सब्जेक्टिव खाने पे चलिए। यू सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव खाने पे आएंगे तो दैम की जगह क्या लिखा मिलेगा आपको? दे मिलेगा। तो यहाँ पर यू की जगह आप दे रख दीजिए। अब आ जाते हैं योर की कैटेगरी में। योर तीसरे खाने में है। दैम को पकड़िए, तीसरे खाने पे आ जाइए। क्या मिला आपको? देयर। अब दैम को पकड़िए और योर सेल्फ के खाने पे आ जाइए, चौथे वाले खाने पे आ जाइए। क्या मिला आपको? दैम सेल्वेज। इस तरह ये चेंज हो सकता है, बल्कि हो ही जाता है। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं और वो ये कि आपने हमें सब्जेक्टिव केस भी दिया, पॉजेसिव केस भी दिया, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव केस की भी चेंजिंग सिखाई। नहीं सिखाई तो ऑब्जेक्टिव यू की नहीं सिखाई है। तो वो बहुत आसान होता है। इस सेंटेंस में आप उस वाले को भी देख लीजिए। मुझे थोड़ा सेंटेंस बदलना होगा। देखिए अगली स्लाइड। अब अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि यहाँ आई विल हेल्प यू। तो ये जो आपका यू है ये डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसे चेंज करना भी देख लेते हैं, आई को चेंज करना भी देख लेते हैं। देखिए ही टोल्ड देम और दैट। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की ये। आई को बहुत आसानी से चेंज कर लेते हैं। जो यहाँ पर होता है सेड से पहले, बस यहाँ पर यही कॉपी हो जाता है, यानी कि ही। यहाँ पर शी होता तो हम आई की जगह यहाँ पर शी कर देते। यहाँ पर यू होता तो आई की जगह हम यू ले आते। और यहाँ पर अगर आए ही लिखा होता तो आए ही रहता। तो आप समझ गए कि आई के चेंजिंग बहुत आसान होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, बाहर वाले के। ही हो गया है। चूँकि बाहर सेड टू है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए विल का वुड करना पड़ेगा। विल का वुड कर दिया है तो हेल्प को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ऑब्जेक्टिव यू को कैसे चेंज करना। दैम के हिसाब से चेंज करना है। ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि केस नहीं बदलना है। आप इस दैम को लेकर अगर इस वाले खाने पे जाएंगे तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव केस के खाने में मिलेंगे। इट सिंपली मीन्स दैट दैम को दैम ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव यू होता है तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस चीज़ को यहाँ कॉपी कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ मी लिखा होता तो यहाँ यू की जगह मी हो जाता, क्योंकि इन दोनों के केसेस एक हैं, इसलिए कुछ और चेंज तो होना नहीं है। अब अगली वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और उसी वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस को भी फिनिश कर देंगे। बस उसके बाद आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।